जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। आप तैयारी कर रहे हैं एडीओ की, और ये एडीओ का प्रीवियस ईयर्स का पेपर है 2012 का। इसमें हम आज जो चर्चा करने वाले वो है ग्रामीण विकास और आपका हिंदी। ठीक है, अब तक हमने सारे पेपर की चर्चा कर चुके हैं, जहां पे आप समझ सके होंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से पोर्शन से कितने सवाल दिखे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, और एक बात समझा दूं सारे बच्चों को, इस क्लास की पीडीएफ मतलब टोटल 2012 का प्रीवियस ईयर्स का पेपर 2012 का प्रीवियस ईयर्स का पेपर मैं इस टेलीग्राम शर्मा कोचिंग क्लासेस में अपलोड कर दूंगा बच्चों। वहां से आप डाउनलोड करके इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट, है ना। चलिए एक काम करते हैं, अब सेशन को हम चालू करते हैं स्टूडेंट, सारे बच्चे, है ना। पहला क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं, ग्रामीण विकास में जो 91 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता की राशि होती है। ये सवाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसकी राशि 12,000 है। 2012 का पेपर है ये, तो ठीक है, अपन अभी इसका लेटेस्ट राशि देख लेंगे। अगर कोई बदला होगा तो जो नई पीडीएफ आप लोगों की आएगी वहां पे आप देख सकते हो स्टूडेंट। एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता राशि, प्रति हेक्टेयर सहायता राशि जो ग्रामीणों को दी जाती है, यह है 12,000 रुपए। ठीक है, तो देखिए एक चीज समझना कि जो डेटा वाले या फिर आप समझ सकते हैं पैसे वाले सवाल आएंगे, और ये आपको याद करके चलना है बच्चों। ठीक है, अगला देखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है, मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ का। थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे दिखे, है ना। सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम किस देश से हुआ? ऑडिटिंग होता है ये, है ना। इसका सही आंसर है संयुक्त अमेरिका द्वारा इसे किया गया। इसको सारे बच्चे याद करके चलेंगे, कोई बच्चा भी रॉन्ग नहीं करेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ने हैं बच्चों, टॉपिक वाइज सवाल है ना, इसको छोड़ना किसी को भी नहीं है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन पूछा कैसे गया था, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। इस राज्य में 31 दिसंबर 2011 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की लंबाई कितनी है? देखो यहां पे एक चीज फिक्स कर दिया है, 31 दिसंबर 2011 तक की बात किया है, 31 दिसंबर 2011 तक की बात किया है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। अभी का डेटा 23 चल रहा है, तो 23 के हिसाब से भी अभी देखेंगे, तो उस समय के डेटा के अनुसार से इसका सही आंसर हो गया ए, 19,153 किलोमीटर, जो कि चेंज हो गया होगा। तो देखिए ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण विकास को हम पढ़ रहे हैं, तो एक बात आप समझना पड़ेगा आप लोगों को, ग्रामीण विकास मतलब गांव का विकास, और गांव का विकास मतलब ग्राम का विकास। तो ग्राम में यहाँ पे सड़क भी आएगा, नाले भी आएंगे, पुल भी आएगा, सब प्रकार के आपको टॉपिक देखने को मिलने वाले हैं। तो जरूरी नहीं है कि 2012 में जो सवाल पूछा था वो अभी भी पूछे, तो हम सब देखेंगे आने वाले सेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांव में जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? जल ग्रहण प्रबंधन मतलब जल को ग्रहण करना, एक प्रकार से स्टोर करके डिवाइड करना, है ना भाई। ग्रामीणों के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो नहरों के माध्यम से आए, तालाबों के माध्यम से आए, या फिर आपके बोर के माध्यम से आए। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसको जो लेते हैं माइक्रो वाटर शेड समिति लेती है। ठीक है, ये सरपंच नहीं लेता है, याद रखना। कृषि समिति कोई मतलब नहीं, वन समिति से कोई मतलब नहीं, माइक्रो वाटर शेड समिति द्वारा की जाती है। इनका काम क्या रहता है? गांव में जल को स्टोर करना और डिवाइड करना। स्टोर वो वर्षा का भी जल कर सकते हैं, नहरों का भी जल कर सकते हैं, और तालाबों का भी जल कर सकते हैं। इस बात को याद रखना स्टूडेंट, कोई बच्चा भी रॉन्ग नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व किसे सौंपा गया? जवाब दीजिए, किसे सौंपा गया? जवाब दीजिए, बहुत प्यारा सवाल है ये। तो ये आंसर आप याद रखिए, ये है ग्राम सभा को। किसको दिया गया? ग्राम सभा को। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो ऑडिटिंग होता है ना, वो ग्राम सभा देखती है इसको। इस बात को याद रखना बच्चों। ठीक है, सवाल अच्छे थे। अगला सवाल देख लेते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
तो सवाल बहुत प्यारा है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में सबसे गरीब परिवार की सहायता करना। देखिए गरीबों में गरीब, देखिए बीपीएल कार्ड जो सुने हैं, बीपीएल कार्ड, वो बहुत लोगों का बना हुआ है ना। इसमें जो गरीबों में सबसे गरीब होता है उसको अंत्योदय कार्यक्रम में शामिल किया जाता है और उसकी सहायता की जाती है बच्चों। राशि भी दिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं, अनाज राशन से जितना हो सके उतना उनको राशि ये सब प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको भी याद रखना है, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 1 अप्रैल 2008 से क्रियान्वयन के पश्चात कितने जिलों में योजना लागू किया गया? बहुत प्यारा सवाल है ये, पर यहाँ पे डेट ध्यान रखना है। कहने का मतलब क्या है, डेट क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2008, ठीक है, इसको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखो सही आंसर है डी, समस्त जिलों में। उसके बाद से पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में इसे लागू कर दिया गया था बच्चों, ठीक है। सवाल अच्छा है क्योंकि सवालों को अब थोड़ा सा कठिन करके पूछा जाएगा। कठिन मतलब घुमा के पूछा जाएगा, घुमाकर पूछा जाएगा बच्चों। ये सारे बच्चे याद रखेंगे, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, रॉन्ग नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए ये वाला। एमजी नरेगा की धारा 1 के खंड किस खंड के अंतर्गत सामाजिक अंक्षेपण की व्यवस्था की गई है? जवाब देंगे तो ये है 17 की धारा। एक बात बता दूं, जब मैं आपकी इसकी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो धारा याद कर लेना, धारा याद करना, कौन सी धारा कब की है, कौन सी धारा कब की है, इसको याद करना, गलत नहीं करना बच्चों, ठीक है। इस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तिथि से प्रारंभ की गई? मेरे हिसाब से तो ये रिपीट क्वेश्चन हो सकता है, सवाल ये रिपीट हो सकता है क्योंकि ये सवाल अच्छा सवाल है, रिपीट हो सकता है। मेरे हिसाब से सारे बच्चे इसको ध्यान जरूर देंगे, ये सवाल रिपीट हो सकता है ना। उसका सही आंसर है, डेट याद रखेंगे, 23 अप्रैल 2011, 23 अप्रैल 2011, ठीक है। इस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मतलब गांव के सड़कों को जोड़ना, उसको नया बनाना, नवीनीकरण करना, डामरीकरण करना, इस बात को याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है, चलो। आजीविका की दृष्टि से जल ग्रहण प्रबंधन में किस नीति गतिविधि को शामिल किए जाने हेतु मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित है? आजीविका के दृष्टिकोण से जल ग्रहण प्रबंधन में किस नई गतिविधि को शामिल किए जाने हेतु मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित है? आराम से पढ़िए, जल ग्रहण प्रबंधन हेतु। सवाल अच्छा है और सवाल पढ़ते वक्त समझना भी है, आंसर देते वक्त ना। इसका आंसर है पशुधन प्रबंधन, पशुधन प्रबंधन। आजीविका के दृष्टिकोण से मतलब भाई पशुधन क्या होता है, जिससे आपको लाभ होता है, जैसे गाय से दूध मिलता है, वो पशुधन में आता है, ठीक है। तो उनके लिए जो पानी की व्यवस्था किया जाना वो किस मंत्रालय प्रस्तावित किया गया है? पशुधन प्रबंधन द्वारा किया गया। तो सवाल प्यारे सवाल थे, ध्यान में रखिए बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम कोष में केंद्र व राज्य के हिस्से का अनुपात है, बताएंगे। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम कोष में केंद्र व राज्य के हिस्से का अनुपात कितना है? ये हिस्सा जरूर पूछेगा स्टूडेंट, ये है 90-10। केंद्र का 90 है और राज्य का 10 है, याद रखना। जैसे आपको फॉलो कराएगा केंद्र और राज्य का रेशियो कितना है, कितना कितना अंश प्रदान करते हैं इनके कामों में। भाई कामों के लिए पैसा लगता है, कामों के लिए पैसा लगता है, तो 90 और 10 का रेशियो है, इस बात को याद रखना, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। अगला देखेंगे, है ना। इस राज्य में प्राथमिक कृषि शाख की समिति की संख्या है, प्राथमिक कृषि शाख की समिति की संख्या है, इस बात को याद रखना। जवाब दीजिए, प्राथमिक कृषि शाख, शाख मतलब ऋण की समिति, कितने लोगों ने ऋण लिया हुआ है, कहने का मतलब ये है। तो उस समय का डेटा है 1333। अभी हम लेटेस्ट डेटा देखेंगे
2023 का बच्चों। ठीक है, तो इससे समझ क्या आ रहा है कि एक एक सवाल जो कि ग्रामीणों से संबंधित है वो सारे सवाल आपके पूछे गए हैं स्टूडेंट, और इन सवालों के जवाब देना आपको बनता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्का सा जूम आउट कर रहा हूं मैं ताकि चीजें आप लोगों को दिखे हल्का सा। ये हाँ, ये थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, दिख रहा होगा। सूचना प्रदान करने के संबंधित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात कितने न्यूनतम दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना दिए जाने का प्रावधान है। देखो आराम से पढ़ लो, ये टॉपिक है सूचना का अधिकार। किसकी बात हो रही है? सूचना का अधिकार। यह आपका अधिकार है, हर एक आम आदमी का अधिकार है। देखो 2005 में इस अधिनियम को पारित किया गया। सूचना प्रदान करने के संबंधित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात कितने न्यूनतम दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना देने का प्रावधान है। बहुत प्यारा सवाल है, वो आंसर है 30 दिनों के अंदर। अगर 30 दिनों के अंदर नहीं दिया तो आप अपील करके फिर से उस पर पेनल्टी लगा सकते हो। सवाल बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, सारे बच्चे याद करके चलेंगे। आम आदमी बीमा योजना की पात्रता बताइए कमेंट करके। आम आदमी बीमा योजना की पात्रता, 2 मिनट ना। आम आदमी बीमा योजना की पात्रता, जवाब दीजिए। अगर आम आदमी को बीमा योजना की पात्रता लेना है, 2 मिनट, क्वेश्चन खसक गया है, 2 मिनट रुकेंगे, ये कभी कभी हिल जाता है। आम आदमी बीमा योजना की पात्रता बताइए मुझे। तो सी है ग्रामीण भूमिहीन परिवार से हो। बिल्कुल, ग्रामीणों के पास भूमि नहीं होना चाहिए, वह भूमिहीन होने चाहिए, तभी आप आम आदमी बीमा योजना का लाभ उठा सकते हो बच्चों। इस बात को याद रखना। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन। आजकल क्वेश्चन डेट वाइज भी आते हैं, समझना पड़ेगा बच्चों ना। क्या है क्वेश्चन? जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत इस राज्य में दिनांक 31/12/2011 तक कुल उपचारित क्षेत्र कौन सा है? एक इससे हमको एक आइडिया मिल जाता है कि हमको एक डेट वाइज, स्पेसिफिक डेट वाइज भी सवाल को देखना है, स्पेसिफिक डेट वाइज भी सवाल को देखना है बच्चों। कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, रॉन्ग नहीं करेगा। तो सही आंसर है इसका डी, 22,184 हेक्टेयर। तो हम इसको वर्तमान में जरूर टैली करके जवाब देंगे, वर्तमान में सवाल को टैली करके आपको इसका जवाब देंगे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले, है ना। चलो जवाब देंगे। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय प्रदान न करे तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कितने बार अपील किया जा सकता है? कितने बार अपील किया जा सकता है? तो आंसर है 2 बार आप अपील कर सकते हो। अगर कोई सूचना के अधिकार के नियम के तहत आपको सूचना नहीं दे रहा है या आपको घुमा रहा है तो आप उसके ऊपर के अधिकारी को 2 बार अपील कर सकते हो बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। चलो, ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? जवाब दीजिए, किसकी है? सवाल बड़ा अच्छा है, किसकी है? तो यह है ग्राम रोजगार सहायक की है। किसकी है? ग्राम रोजगार सहायक की है बच्चों। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। पहले सवाल को पढ़ लीजिए, देखिए सवाल को समझ के जवाब देना, क्योंकि सारे सवाल एक समान ही लगते हैं हमको। कि ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? वो है ग्राम रोजगार सहायक की है। इस बात को ध्यान देना, गलती कोई भी नहीं करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता में राज्य सरकार के अंशदान का हिस्सा है। इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता में राज्य सरकार का अंशदान कितना है? जब भी राज्य सरकार के अंशदान को लिखो तो एक तरफ केंद्र और एक तरफ राज्य का नोट जरूर बनाना, तब कि आपको समझ आएगा कितना है। तो बिल्कुल याद रखिए 25% राज्य सरकार का है और 75% किसका है? केंद्र सरकार का है बच्चों। ठीक है,
इस बात को याद रखना। अगर कहीं कहीं पे परसेंट हजार देगा घबरा मत जाना, है ना। देखो 25 या 75, 25 चौक 100, 25 कम 25, 25 चौक 100, 3/4 और कहीं 1/4 लिख के क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाएगा तो आप परेशान मत हो जाना, सर आपने तो परसेंटेज पे बताया था, ये तो ऐसे बटे के फॉर्म में आया, तुरंत कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, भारत में वर्ष 2010-11 में कृषि सहायक कार्यों के लिए संस्थागत ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक के अंशदान का हिस्सा लिखिए। 2010-11 की बात हो रही है, 2010-11 की बात हो रही है, और ये जो पेपर हुआ था ये हुआ था 2012 में। तो आइडिया क्या मिलता है कि पेपर 23 है तो हम लोगों को 22, 23 या फिर 21 और 22 के डेटा को ध्यान में रखना है। ये तो आपको मैं आइडिया के लिए क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं, आंसर होगा 10%। जैसे कि सवाल में देख लिए कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो हमको प्रीवियस भी देखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? नाम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो वो है बिहान, ठीक है। तो देखिए आपको सब पढ़ना है, नवा अंजुरा पढ़ना है, मितान पढ़ना है, अटल सुरक्षा पढ़ना है, और भी विभिन्न योजनाएं हैं। कितनी योजनाएं हैं? विभिन्न योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को देखना है ताकि गलती ना हो आप लोग से, ठीक है। अगला, जल ग्रहण समिति का गठन कौन करता है? अच्छा सवाल है बेटा, जल ग्रहण समिति का गठन कौन करता है? तो जवाब पता होना चाहिए, ग्राम सभा। कौन करता है? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के अंदर आती है ग्राम सभा, वही जल ग्रहण समिति का गठन करता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की माइक्रो वाटर शेड इकाई का क्षेत्रफल लगभग होता है। जवाब दीजिए कितना होता है? लगभग पूछ रहा है तो वो होता है 500 हेक्टेयर। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के माइक्रो वाटर शेड की इकाई का लगभग क्षेत्रफल होता है 500 हेक्टेयर। तो देखिए ये ना आपका डाटाबेस सवाल है, हम सारे डाटा निकालेंगे, माइक्रो सेट वाटर से जितने भी डाटा निकल जाएंगे वो बताएंगे आपको सवालों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एमजी नरेगा के अंतर्गत वर्ष में कितने बार सामाजिक अंशेकरण निर्धारित किया गया है? निर्धारित किया जाता भी होगा। जवाब दीजिए 2 बार तो करेंगे, ऑडिट करके चेक करेंगे आपको कि काम सही चल रहा है कि नहीं, सभी चीजें नियम से हो रही है कि नहीं, हर चीजों को चेक किया जाता है, हर सरकारी चीज का ऑडिट जरूरी है बच्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011-12 में नाबार्ड द्वारा इस राज्य को प्राथमिक कृषि सरकारी समितियों के अल्पकालीन ऋण हेतु कितना पुनर्जीवन पैकेज दिया गया? देखो 2011-12 की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है? 11-12 की। तो एग्जाम कब हुआ आपका? एग्जाम तो 2012 में हुआ था, तो ऐसे वाले डेटा हमको भी याद रखना है 2021 से 22 तक का, ठीक है। सही आंसर के साथ जाएंगे तो 162.69 करोड़ रुपए है, 162.69 करोड़ रुपए है, ठीक है। ये ऋण दिया गया, ऐसा आपने को भी देखना है, हमको भी वेबसाइट के थ्रू या इनके आर्थिक जो डेटाबेस होते हैं वहां से निकाल के आप लोगों को देना है बच्चों, एग्जाम में आते हैं सवाल। प्रथम 5 ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? सॉरी गलत पढ़ दिया था, तो सही आंसर है बी, 1975 में। ये सवाल क्या है? ये सवाल डेट वाइज सवाल है और ये सवाल आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, महात्मा गांधी नरेगा के तहत अकुशल मजदूरों को कार्य मांगने के पश्चात कितने दिनों में कार्य दिया जाता है? अकुशल की बात कर रहे हैं, कुशल अकुशल दोनों अलग प्रकार के मजदूर होंगे, तो वो है 15 दिनों के बाद, ठीक है, 15 दिनों के बाद। ये भी एक बार डाटाबेस सवाल है, ये ग्रामीण विकास के
वेबसाइट पे उपलब्ध होगा, जहां से हम आपके लिए एक एक चीज लेके आएंगे। गलत नहीं करने देंगे आपको, हम आपको लेटेस्ट डेटा के साथ हर टॉपिक को समझाएंगे बच्चों, ठीक है। मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात बताइए। देखो, मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी व सामग्री पर राशि का व्यय और ऐसे व्यय के अनुपात पूछे जाएंगे बच्चों। ये है 60-40। कितना है? 60-40। इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन व्यावसायिक बैंक अपने को आवंटित जिलों में जिला शाखा ऋण योजना तैयार करता है? कौन सा व्यावसायिक बैंक अपने को आवंटित जिलों में जिला शाखा ऋण योजना तैयार करता है? वो है अग्रणी लीड बैंक, यही करते हैं, ठीक है। तो सवाल याद रखिए, आपकी जितने भी बैंकों वाले सवाल हैं, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, सरकारी बैंक हो, स्टेट बैंक हो, जो जो ग्रामीणों की हेल्प करता है योजना के तहत, उन सभी बैंकों को एक बार जरूर टैली करवाऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, जूम थोड़ा सा कम करते हैं। हाँ, ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य हो सकते हैं जैसे, बहुत प्यारा सवाल है, कूट वाले सवाल है, इसका आंसर होगा सी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सामाजिक सुरक्षा बिल्कुल उद्देश्य होगा ग्रामीणों के लिए, रोजगार देना बिल्कुल उद्देश्य होगा, अधोसंरचना का निर्माण करना बिल्कुल कंस्ट्रक्शन काम के लिए, गरीबी उन्मूलन वस्तु उद्देश्य है, ठीक है। तो याद रखिए, ग्रामीणों का तो एक चीज क्लियर है कि इनका जो उद्देश्य है ये पता होना चाहिए कि ग्रामीणों का मेन उद्देश्य क्या है। भाई, उनका विकास करना ये तो काम है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी के तहत अकुशल वयस्क मजदूर को जिसे काम करने की इच्छा हो वह न्यूनतम कितने दिवस की मजदूरी दिया जाता है? जवाब दीजिए। काम करने वाली इच्छा को कितनी मजदूरी दिया जाता है? तो वो है 100 दिन, ठीक है। तो देखिए, ये भी डाटाबेस सवाल है, ये भी याद रखना है आपको। तो ये आपका ग्रामीण विकास में जो सवाल पूछे जाने वाले थे वो मैंने आपको करा दिया बच्चों। सारे बच्चे वीडियो को सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हिंदी का भी एक ठो आएगा, फिर मैं एक साथ पूरा पेपर 2012 का डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड कर लेना। वैसे ही मैं 2017 का भी डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। फिर एक कंपेयर लेके आऊंगा कि 12 में कितने सवाल आए, 17 में कितने सवाल आए, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या गलती नहीं करना है, क्या पढ़ना है करके बच्चों, है ना। देखिए, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। हिंदी की हिंदी क्लास जल्द अपलोड होगी, आज के दिन ही अपलोड किया जाएगा उसको। तो ग्रामीण विकास के क्वेश्चन आप देख लीजिए किस टाइप के सवाल आए थे। ऐसे सवालों को रेगुलर करना है, रेगुलर पढ़ना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है, क्योंकि यही सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सारे बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करें, मन लगा के तैयारी करें, किसी प्रकार की समस्या ना ले स्टूडेंट, क्योंकि सवाल ऐसे ही आएंगे और आपको एग्जाम में ऐसे सवालों को ही हल करना है। तो चलिए, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नया वीडियो जल्द अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। आप वीडियो को पूरा देखा करें जो आपके काम का होगा। ओके, बाय, टेक केयर सभी को, गुड नाइट सभी को, ठीक है।